orthogonal projection. Let V be an inner product space, T be a linear operator on V, then T is an orthogonal projection if range of T का orthogonal complement होता है null space होता है, and null space का orthogonal complement range of T. That is, the range space and the null space of T are orthogonal complement of each other. V is called the direct sum of W and W2 if and only if it satisfies the two conditions. V is W1 plus W2 and W1 intersection W2 is singleton 0. Orthogonal complement कब कहलाता है? W orthogonal complement में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? वे सारे एलिमेंट होते हैं X belongs to the vector space V such that inner product of X with W के हर एक मेंबर के साथ 0 होता है. तो वे सारे वेक्टर होते हैं X belonging to the vector space V such that inner product of X with W is 0 for every element W belonging to capital W. So आपको given है V is an inner product space given है, that V be an inner product space and T is a linear operator from V to V. Then T is called orthogonal, and T is called orthogonal projection. This is called the orthogonal projection कहलाता है आपका कब? If range of T is इसका orthogonal complement जो होता है null space of T होता है, and null space of T का orthogonal complement जो होता है range of T होता है. अगर को हमने लिखा है W1 direct sum W2, T is a linear operator on V, then T is called the projection on W. ये हमने किया था, जैसे हमने एक वो एग्जांपल किया था लीनियर ऑपरेटर में कि एक R2 हमारे पास वेक्टर स्पेस जो है R2 है, कोई भी पॉइंट है हमारे पास x, y, उसका हम प्रोजेक्शन लेते हैं अलोंग x एक्सिस, ये आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और अलोंग x एक्सिस के अलोंग प्रोजेक्शन लेते हैं तो ये कितना होता है, y वाला कंपोनेंट जो होता है वो 0 हो जाता है. ठीक है, ये एक लीनियर ऑपरेटर हमने डिफाइन किया था R2 से लेके R2 पे. यू कैन से लीनियर ऑपरेटर सच दैट T of x, y इज x एंड सेकंड टपल जो हो जाता है आपका वो हो जाता है. इसको अगर मैं मान लेता हूँ W1 एक सब स्पेस है जो कि आपका x एक्सिस है, W2 जो है सब स्पेस है y एक्सिस है. देन कोई भी आपका एलिमेंट है x, y बिलोंग टू द वेक्टर स्पेस V, इसको तो हम लिख ही सकते हैं. R2 को हम लिख सकते हैं डायरेक्ट सम W1 डायरेक्ट सम W2. W1 प्लस W2 क्या होता है? स्मॉल सब स्पेस जो दोनों को कंटेन करता है. तो स्मॉल सब स्पेस जो दोनों को कंटेन करेगा वो पूरा R2 होता है इटसेल्फ, एंड दोनों का इंटरसेक्शन सिंगलटन 0. सो R2 इज द डायरेक्ट सम ऑफ दिस. कोई भी आपका एलिमेंट है x, y और उसकी जो हमने इमेज ली है वो हमने लिया प्रोजेक्शन ऑन x एक्सिस यानी W1 पे. तो T इज कॉल्ड, यहाँ पे T को हम बोलते हैं T इज कॉल्ड द प्रोजेक्शन, T इज कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑन x एक्सिस, और वी कैन से x को हमने ले लिया W1 सब स्पेस. तो T इज कॉल्ड द प्रोजेक्शन ऑन W1 एंड अलोंग बोलते हैं W2 पे. तो जिस पे है प्रोजेक्शन ऑन तो वो वाला एलिमेंट रहेगा, बाकी वाला एलिमेंट जो होता है वो 0 हो जाता है. सिमिलरली आपका x, y है, अब मैं लेता हूँ प्रोजेक्शन अलोंग y एक्सिस ऑन, प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस, ये आपका कंपोनेंट हो जाएगा, x वाला कंपोनेंट 0 हो जाता है, y ये आपका ये हो जाता है. सेकंड ऑपरेटर T फ्रॉम R2 से लेके R2, तो T ऑफ x, y इसको हमने डिफाइन किया प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस मींस W2. तो जिस पे बोला है वो वाला एलिमेंट तो एज रहता है और दूसरे को बोलते हैं अलोंग, तो वो वाला आपका 0 हो जाता है. मैंने लिखा है W1 डायरेक्ट सम W2, T इज ए लीनियर ऑपरेटर फ्रॉम V टू V, देन T इज कॉल्ड प्रोजेक्शन कहलाएगा, क्योंकि अगर आपका कोई भी वेक्टर है यहाँ पे V में तो उसको हम लिखेंगे x1 प्लस x2. x1 आपका मेंबर होगा W1 का, x2 मेंबर होगा W2 का. देन वी डिफाइन T ऑफ x इज अ प्रोजेक्शन ऑन W1 बोला है, तो W1 पे बोला है तो वो वाला वेक्टर आपके पास रहेगा, बाकी 0 हो जाएगा. ऑन है जिसपे प्रोजेक्शन ऑन W1, तो ये आपका हो जाएगा T ऑफ x इज x1. अगर मैं बोलता हूँ दिस इज कॉल्ड द प्रोजेक्शन ऑन W1, अगर मैं बोलता हूँ प्रोजेक्शन ऑन W2, देन वी से T, वी हम डिफाइन करेंगे T ऑफ x इज x2. We have defined a linear operator T. T is called the projection on W1 along W2. If whenever x को हम लिखते हैं इस फॉर्म में, x1 is a member of W1, x2 is a member of W2, then T of x is x1. Then T is called the projection on W1. अगर projection on W2 बोलते तो ये आपका x2 हो जाता, ये वाला कंपोनेंट हम नहीं लेते. If T is a projection, then अगर T आपका प्रोजेक्शन है, then आपका जो रेंज ऑफ T जो होता है वो आपका हो जाएगा W1
क्योंकि v को हमने लिखा है, v को हमने कैसे लिखा, W1 डायरेक्शन W2, एंड t जो है हमारा वो है प्रोजेक्शन ऑन W1, यानी t ऑफ x इज t ऑफ x1 प्लस x2, और इसको हमने लिखा है x1। तो रेंज कितनी हो जाएगी, रेंज ऑफ t अगर हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगी, t ऑफ x और x बिलोंगिंग टू द वेक्टर स्पेस v, और दैट विल बी t ऑफ x किस पे जाएगा, x1, दैट विल बी द x1, और x1 को हम लिख सकते हैं x1, x जो होता है हमारा बिलोंग करता है v में, तो x को हमने लिखा था x1 प्लस x2 की फॉर्म में, तो x1 आपका इमेज है, और x1 कहाँ का मेंबर है, W1 का, तो वी कैन राइट x इज x1 प्लस 0, इट विल बी ऑफ द W1। सिमिलरली नल स्पेस जो आएगा t का, वो आपका हो जाएगा सेकंड कंपोनेंट x2 वाला। तो नल स्पेस ऑफ t हम डिफाइन करते हैं, वे सारे वेक्टर x बिलोंग टू द वेक्टर स्पेस v सच दैट t ऑफ x इज 0 बाय डेफिनेशन, और x में किस प्रकार के एलिमेंट है, x1 प्लस x2 बिलोंगिंग टू W1 प्लस W2 सच दैट t ऑफ x कितना है, x1 प्लस x2 दैट इज 0, और प्रोजेक्शन ऑन W1 है, तो यहाँ पे किस प्रकार के एलिमेंट है हमारे पास, x1 प्लस x2 बिलोंगिंग टू b, ये आपका b की इक्वल है सच दैट x1 इज 0, x1 0 है तो यहाँ पे क्या मिलेगा, x2 मिलेगा, x2 बिलोंगिंग टू b, और x2 जो है आपका किस प्रकार का है, W2 का मेंबर है, x2 इज, क्योंकि यहाँ पे हम लिख सकते हैं x1 प्लस x2 बिलोंगिंग टू W1 प्लस W2, एंड x1 आपका 0 है, x1 0 है तो आपके पास क्या मिलेगा, x2 मिलेगा, और x2 किसका मेंबर है, W2 का मेंबर है, तो नल स्पेस ऑफ t विल बी वोल W2। तो अगर v को मैंने लिखा है W1 डायरेक्शन W2, एंड t मैंने ऑपरेटर डिफाइन किया प्रोजेक्शन ऑन W1 x1 प्लस x2 इज x1, देन आपका रेंज ऑफ t जो हो जाएगा आपका W1 के इक्वल होता है, W1 के इक्वल, और नल स्पेस ऑफ t जो हो जाएगा आपका W2 के इक्वल होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि W1 जो है रेंज ऑफ t है, तो रेंज ऑफ t डार्क सम, और W2 है आपका नल स्पेस ऑफ t। तो एनी लीनियर ऑपरेटर ऑन ए फाइनाइट डायमेंशन इन ए प्रोडक्ट स्पेस जो कि आपका गिवन है v को, अगर हम लिखते हैं डार्क सम में, हम लिखते हैं W1 डार्क सम W2, देन वी कैन राइट t, we can write v as an range of t dark sum null space of t, की हम इसमें लिख सकते हैं if t is a where t is a projection, where t is a projection map, t is a projection on W1 along W2, then simply we can call प्रोजेक्शन मैप को हम, इसको हम बोल सकते हैं प्रोजेक्शन, ये वाला जो पोर्शन है इन्होंने हमने स्किप कर दिया है, हम बार बार ये नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे डायरेक्टली कि टी इज ए प्रोजेक्शन, इसका मतलब कि अंडरस्टूड है कि प्रोजेक्शन ऑन W1 है थ्रू आउट दिस चैप्टर section. V is W1 direction W2, T is a linear operator on V, then it is a projection if and only if T square जो होता है T के इक्वल होता है। तो हाँ, लेट्स अज्यूम दैट T जो है प्रोजेक्शन है, तो प्रोजेक्शन है तो इसका मतलब क्या है, ये वाली डेफिनेशन है, x को हम लिखते हैं x1 प्लस x2, x1 आपका मेंबर है W1 का, x2 मेंबर है W2 का, देन t ऑफ x हम डिफाइन करेंगे, तो आपका फर्स्ट कंपोनेंट आएगा t ऑफ x इज x1। अब क्लेम करना है कि t स्क्वायर इज इक्वल टू t, तो x को हमने लिख दिया x1 प्लस x2 की फॉर्म में, क्योंकि v आपका जो है डार्क सम है W1 W2 का, देन t स्क्वायर ऑफ x दैट विल बी t ऑफ x, एंड बाय डेफिनेशन जो कि हमने प्रोजेक्शन लिया है, तो t ऑफ x कैसे डिफाइन है, x1 के इक्वल है, x1 प्लस x2 इज x1, तो t ऑफ x इज x1। नाउ t ऑफ x1, अब पहले ही x1 है, x1 को हम किस फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि x1 किसका मेंबर है, W1 का मेंबर है, x1 को हम लिख सकते हैं x1 प्लस 0, यानी कि दिस इज ए, ये आपका किस, ये आपका 0 है W2 का एलिमेंट, तो t ऑफ x1, अब t ऑफ x1 जो है क्योंकि x1 का ही मेंबर है, तो इट विल बी अगेन एन x1 which is same as t of x, so t square of x is equal to t of x for every x in vector space V, this implies t square is equal to t, लेट्स अज्यूम दैट t स्क्वायर इज इक्वल टू t, और हमें क्लेम करना है कि t जो है आपका प्रोजेक्शन है, t इज ए प्रोजेक्शन, t स्क्वायर इज इक्वल टू t हमने अज्यूम कर लिया, और प्रूफ करना है कि t इज ए प्रोजेक्शन, तो लेट्स अज्यूम दैट x इज बिलोंगिंग टू द वेक्टर स्पेस v, x बिलोंग करता है वेक्टर स्पेस v में, और मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि t ऑफ x, उसको मैं मान लेता हूँ x के कॉरस्पॉन्डिंग t ऑफ x जो कि आपका रेंज का मेंबर होता है, दैट इज W1, एंड W2 को हम डिफाइन कर लेते हैं x माइनस t ऑफ x,
इसको हम नाउ क्लेम करते हैं कि ये तो आपका बाय डेफिनेशन रेंज हो जाएगा, रेंज ऑफ टी। तो रेंज ऑफ टी कैसे डिफाइन करते हैं, टी ऑफ एक्स, एक्स बिलोंगिंग टू बी, और एक्स हमने जो डिफाइन किया है टी ऑफ एक्स, टी ऑफ एक्स इज, और एक्स आपका बिलोंग करता है वेक्टर स्पेस बी में, तो इट इज द रेंज स्पेस। जो होगा एक्स एक्स माइनस टी ऑफ एक्स, ये आपका बिलोंग करेगा नल स्पेस में। क्यों बिलोंग करेगा, बिकॉज टी मैं अप्लाई करता हूँ दोनों पे, तो दैट विल बी टी ऑफ एक्स माइनस टी स्क्वेयर ऑफ एक्स, बट गिवन है कि टी स्क्वेयर जो है टी के इक्वल है, दैट इज टी ऑफ एक्स माइनस टी ऑफ एक्स, तो दैट विल बी जीरो। ये जो एलिमेंट है आपका नल स्पेस में बिलोंग करेगा। एक्स बिलोंगिंग टू द नल स्पेस इफ एंड ओनली इफ, ये भी आपका नल स्पेस में बिलोंग करता है बिकॉज ऑफ दिस नंबर, एक्स बिलोंग टू नल स्पेस ऑफ टी इफ एंड ओनली इफ, ये भी आपका बिलोंग करेगा W2 में, जो कि नल स्पेस के इक्वल है आपका। लेट x बिलोंगिंग टू V, देन आई कैन राइट एनी एलिमेंट x को हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में, क्योंकि अगर इस x को हम क्या लिखेंगे, t ऑफ x प्लस x माइनस टी ऑफ x, आई कैन राइट इन दिस फॉर्म, ये कैंसिल आउट हो जाता है। तो t ऑफ x ये आपका रेंज का मेंबर है और ये आपका नल स्पेस का मेंबर है। इसको मैंने मान लिया था W2 और इसको मैंने मान लिया W1। किसी भी वेक्टर को हमने लिया x को, x बिलोंग टू वेक्टर स्पेस V, इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ t ऑफ x प्लस x माइनस टी ऑफ x। ये आपका मेंबर है W1 का और ये आपका मेंबर है W2 का, क्योंकि हमने यहाँ पे अज्यूम किया कि लेट W1 इज t ऑफ x एंड W2 इज x माइनस टी ऑफ x। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। सो एनी एलिमेंट कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म, सो वी कैन बी रिटन एज W1 प्लस W2 की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। सेकंड हमें शो करना है कि W1 इंटरसेक्शन W2 जो होगा वो सिंगलटन जीरो होगा। तो लेट्स अज्यूम दैट x इज एन एलिमेंट बिलोंगिंग टू द इंटरसेक्शन, x बिलोंग करेगा W1 में, W1 जो है आपका रेंज ऑफ t के इक्वल है, x बिलोंग करता है W2 में जो कि आपका नल स्पेस के इक्वल है। तो definition की V is the sum of W1 and W2 is a linear operator, then projection on W1 along W2 if x को हम लिखते हैं x1 plus x2 की फॉर्म में, then t of x is x1, then by the exercise 26 of the section 2.1 range of t जो हो जाएगा आपका W1 के इक्वल होता है एंड नल स्पेस होता है वो W2 के इक्वल होता है। तो वी कैन राइट रेंज ऑफ टी डायरेक्ट नल स्पेस ऑफ टी। ये मैं अभी लिखा था कि वी रेंज वेक्टर स्पेस वी को हम लिख सकते हैं रेंज ऑफ टी डायरेक्ट नल स्पेस ऑफ टी। एक एग्जांपल है हमारे पास इसी में कि वी को हमने लिखा है W1 डायरेक्ट W2 एंड W1 डायरेक्ट W3, देन दिस डज नॉट इम्प्लाई कि दोनों दोनों आपके इक्वल होंगे, W2 विल बी इक्वल टू W3। हमने इसको लिखा है इस फॉर्म में, देन दिस डज नॉट इम्प्लाइज W1 जो होगा W3 के इक्वल होगा। देता हूँ आपको R2 में, ये R2 है, इसको मैंने मान लिया W1 x एक्सिस, ये आपका W2 है y एक्सिस एंड W3 ये मैंने मान लिया लाइन पासिंग थ्रू दिस y इज इक्वल टू x। दिस इज अ सबस्पेस, ये भी सबस्पेस है, ये भी सबस्पेस है। R2 को हम लिख सकते हैं W1 डायरेक्शन W2, आल्सो R2 जो होता है वो होता है W1 डायरेक्शन W3। तो हमारा सबस्पेस जो कि दोनों को कंटेन करता है, बट W2 जो है आपका ये है और W3 जो है आपका ये है, दीज आर नॉट इक्वल। तो इन R2 यानी कि इन वेक्टर स्पेस इन जनरल अगर हम लिखते हैं W1 डायरेक्शन W2 की फॉर्म में लिखा है एंड W1 डायरेक्शन W3 की फॉर्म में लिखा है, सो दिस डज नॉट इम्प्लाई W2 इक्वल टू W3। बट अगर आपका ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन है, इफ इज ए ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन, देन ये आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ फॉर एन ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन T is uniquely determined by its range। तो ये जो आप हम लिखते हैं कोई भी लीनियर ऑपरेटर है हमारे पास वेक्टर स्पेस V से लेके V पे, V को हम लिखते हैं रेंज ऑफ टी डायरेक्ट सम नल स्पेस ऑफ टी, ये आपका यूनिकली डिटरमाइंड होता है। तो कन्वर्स पार्ट में इतना हो गया, ये हमने अज्यूम किया है और कोई भी वेक्टर है x को हमने लिख दिया इस फॉर्म में। अब हम शो करना चाह रहे हैं कि इन दोनों का इंटरसेक्शन जो होगा जीरो होगा। सो लेट्स अज्यूम दैट x बिलोंगिंग टू द इंटरसेक्शन, यानी कि x बिलोंग करेगा W1 में और W1 जो है आपका रेंज ऑफ टी के इक्वल है एंड x बिलोंग करेगा W2 में, W2 जो है आपका नल स्पेस ऑफ टी के इक्वल है। तो x बिलोंग करता है W1 में और W1 जो है आपका रेंज ऑफ टी के इक्वल है। तो आई कैन राइट इन दिस फॉर्म बिकॉज टी इज फ्रॉम द वेक्टर स्पेस V से लेके V पे, और ये जो है आपका यहाँ पे बिलोंग करता है रेंज में, रेंज ऑफ टी यहाँ पे है, x यहाँ पे, इसका मतलब कोई ना कोई एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा यहाँ पे सच दैट टी ऑफ y विल बी इक्वल टू x। तो ये हमने लिखा है कि देयर एग्जिस्ट सम एलिमेंट y इन V such that t of y will be x।
नाउ टी अप्लाई करेंगे दोनों साइड, टी ऑफ वाई यानी कि टी स्क्वायर अगर वाई में कंसिडर करता हूँ, सो दैट विल बी इक्वल टू गिवन क्या है, टी स्क्वायर इज टी, सो टी ऑफ वाई, एंड टी ऑफ वाई किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल गिवन है, एक्स इक्वल टू ये हमें गिवन था ना, तो एक्स को मैंने इधर लिख दिया, एक्स इज इक्वल टू टी ऑफ वाई, बिकॉज एक्स बिलोंगिंग टू द रेंज ऑफ टी, देयर एग्जिस्ट वाई, सो द टी ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स, तो ये हमारे पास है, एक्स को मैंने यहाँ लिख दिया, टी ऑफ वाई को मैंने यहाँ पे लिख दिया, अप्लाई कर देता हूँ टी ऑन बोथ साइड, so that will be equal to t square of y, and because x आपका किस में मेंबर है, नल स्पेस का मेंबर है, तो इसका मतलब कि t of x will be equal to 0, so this implies t square y is 0 and t square t के इक्वल है, so this implies t of y is 0, so t of y is 0, इसका मतलब this implies t of y is 0 and t of y कितना है आपका x, that is x is 0, so this implies इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो सिंगलटन जीरो है। तो x को हम, क्योंकि मैंने लिखा है v को मैंने लिखा w1 डायरेक्शन w2, तो कोई भी अगर आपका एलिमेंट है x इन v, x कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ x1 प्लस x2, x1 मेंबर है आपका w1 का, ये मेंबर है w2 का, देन t ऑफ x अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो t ऑफ x1 प्लस x2, बिकॉज t इज लीनियर, तो t ऑफ x1 प्लस t ऑफ x2, एंड ये x2 जो आपका बिलोंग करता है w2 में, w2 जो मैंने अज्यूम किया था वो था नल स्पेस, तो t ऑफ x इज t ऑफ x1 और ये आपका मेंबर बिलोंग करेगा W1 में, तो दिस इज अ प्रोजेक्शन मैप, ठीक है। तो टी स्क्वायर इक्वल टू टी गिवन था, तो हमने डिफाइन किया W1 को टी ऑफ एक्स, एंड W2 को हमने डिफाइन किया x माइनस टी ऑफ एक्स, जो कि आपका नल स्पेस बनता है, ये आपका नल स्पेस हो जाएगा और ये आपका रेंज ऑफ टी। तो अभी हमने शो करा कि इनका इंटरसेक्शन ये सिंगलटन जीरो, वी कैन राइट इन डायरेक्ट सम में, एंड फॉर एनी वेक्टर x आई कैन राइट टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी ऑफ x1, ये आपका मेंबर बिलोंग करेगा W1 में। एक हमने थ्योरम की थी चैप्टर 6 में ही, चैप्टर 6 में था कि V एक वेक्टर स्पेस है, V वेक्टर स्पेस है एक, और W जो है उसका सब स्पेस गिवन है, कोई भी वेक्टर है आपके पास V, V कोई भी वेक्टर था आपके पास, तो यहाँ पे हम उसको लिख सकते थे U प्लस U प्लस जेड की फॉर्म में लिखते थे हम यहाँ पे, Y इज एन एलिमेंट, देन आई कैन फाइंड Y इक्वल टू U प्लस जेड, U बिलोंग करता है आपका W में और जेड बिलोंग करता है उसके ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में, ये हमने थ्योरम की थी। हम इस थ्योरम का हम यूज कर रहे हैं कि लेट V बी अ फाइनाइट डायमेंशन इन अ प्रोडक्ट स्पेस, W इज द सबस्पेस ऑफ V, then by theorem 6.36 for each element y in V, we can write y in the form of u plus z, u आपका बिलोंग करता है w में एंड z बिलोंग करता है w का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में। देन एक हम मैप डिफाइन करते हैं t फ्रॉम v टू v सच दैट t ऑफ y इज इक्वल टू फर्स्ट कंपोनेंट जो कि आपका मेंबर है w का, देन t इज ए, then this t is a linear map and t is a orthogonal projection on w1, बिकॉज हमने मैप जो प्रोजेक्शन कैसे डिफाइन किया था, मैप जो सबसे पहले डेफिनेशन हमने डिफाइन की थी वो डिफाइन ही ऐसे की थी कि W1 एंड V को हमने लिखा था कि W1 डायरेक्शन W2, देन ए मैप जो कहलाता है आपका T फ्रॉम V टू V इज कॉल्ड ए प्रोजेक्शन ऑन W1 इफ T ऑफ X को हम डिफाइन करते हैं X1, फिर X जो है आपका X1 प्लस X2 की फॉर्म में, तो यहाँ पे कोई भी वेक्टर X है उसको हम लिख सकते हैं U, ये आपका W का मेंबर है, ये आपका W का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट का मेंबर है बाय दिस थ्योरम। So we have defined T is a map from V to V such that T of V is the first component. So by definition, this is a T is a orthogonal projection on W. T is a linear operator. And range of T जो हो जाएगा आपका W के इक्वल है, and ये आपका जो हो जाएगा null space के इक्वल हो जाएगा. So range of T is W and null space of T is its orthogonal complement. ठीक है, हमने रिजल्ट किया था कि अगर कोई सबस्पेस होता है अगर हमारे पास, अगर कोई सेट है तो एस कंटेंट होता है एस कंप्लीमेंट के कंप्लीमेंट में, ये हमारे पास था। और एक रिजल्ट था कि डब्ल्यू जो सब स्पेस है तो उसका ऑर्थोगोनल का कंप्लीमेंट जो होता है डब्ल्यू के इक्वल ही होता है। तो हमारे पास रेंज ऑफ टी जो है आपका डब्ल्यू है और नल स्पेस टी जो है यहाँ से, ये जो मैप हमने डिफाइन किया है दिस इज ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन, उसका रेंज जो हो जाएगा बाय डेफिनेशन, क्योंकि टी ऑफ दिस इज दिस। तो रेंज ऑफ टी कैसे डिफाइन करते हैं, रेंज ऑफ टी इज टी ऑफ एनी एलिमेंट y, y बिलोंगिंग टू v, और ये आपका क्या देगा u ही देता है, फर्स्ट कंपोनेंट ही देता है।
और यू आपका किसका मेंबर है, डब्ल्यू का मेंबर है। ओवरऑल इट विल बी कैपिटल डब्ल्यू। तो रेंज विल बी डब्ल्यू, एंड जो आपका जो सेकंड टपल है, ये जो डब्ल्यू का ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट वो आपका नल स्पेस है। तो नल स्पेस ऑफ टी, नल स्पेस ऑफ टी इस डब्ल्यू का ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट, डब्ल्यू कितना, रेंज ऑफ टी, यानी कि रेंज ऑफ टी का ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट। और ये आपको पता है कि नल स्पेस और रेंज स्पेस ये होते हैं सब स्पेस होते हैं, तो सब स्पेस होते हैं, तो इसका मैं ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट लेता हूँ दोनों साइड। तो नल स्पेस ऑफ टी का ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट इज रेंज ऑफ टी, ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट का ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट विच इज सेम एज रेंज ऑफ टी इटसेल्फ, क्योंकि ये सब स्पेस होता है। तो सब स्पेस होता है तो उसका ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट उसी के इक्वल होता है। तो रेंज ऑफ टी का ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट इज नल स्पेस ऑफ टी, एंड नल स्पेस ऑफ टी का ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट जो आपका आ गया रेंज ऑफ टी। Therefore, by definition, T is an orthogonal projection. ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन की डेफिनेशन ये है कि टी लेट वी बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, टी इज ए मैपिंग फ्रॉम वी टू वी, बी प्रोजेक्शन है हमारे पास, प्रोजेक्शन गिवन है, देन टी इज कॉल्ड एन ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन इफ रेंज ऑफ टी का ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट जो होता है नल स्पेस ऑफ टी, एंड नल स्पेस ऑफ टी का ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट होता है रेंज ऑफ टी, यानी कि एक दूसरे के ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट होते हैं, देन वी से दैट टी इज एन ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन। तो हमने यहाँ पे शो कर दिया, ये जो हमने मैप डिफाइन किया था ये हमारा प्रोजेक्शन है ऑन डब्ल्यू, एंड फिर फर्दर हमने शो किया कि रेंज ऑफ टी का ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट नल स्पेस ऑफ टी, और नल स्पेस टी का ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट रेंज ऑफ टी। देयरफॉर बाय डेफिनेशन टी इज ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑन डब्ल्यू, एंड इट इज यूनिकली डिटरमाइंड, यूनिक प्रोजेक्शन होता है। इफ पॉसिबल सपोज कि अगर मेरे पास कोई अनदर मैप एग्जिस्ट करता है, लीनियर ऑपरेटर एग्जिस्ट करता है बी से लेके बी पे, विच इज द ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन, यानी ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन है, सो ये कंडीशन जो है सेटिस्फाई करेगी। रेंज ऑफ यू विल बी इक्वल टू द नल स्पेस ऑफ यू का ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट, एंड नल स्पेस ऑफ यू का ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट विल बी इक्वल टू द रेंज ऑफ यू। बट हमारे पास टी भी गिवन है, तो रेंज ऑफ टी हमारे पास यहाँ पे कितना है, इज रेंज ऑफ टी इज डब्ल्यू, रेंज ऑफ टी, और ये आपका यहाँ पे भी W के इक्वल होता है, सो रेंज ऑफ टी इट विल बी इक्वल टू आल्सो W। तो रेंज ऑफ टी विल बी इक्वल टू द W, एंड इट अगेन ये आपका आएगा रेंज ऑफ U, बट ये दोनों दोनों इक्वल है, रेंज इक्वल है, तो दिस इम्प्लाइज बोथ हैज टू बी इक्वल बिकॉज इट इज यूनिकली डिटरमाइंड बाय रेंज स्पेस। ये आपका लिखा हुआ है कि T इज यूनिकली डिटरमाइंड बाय इट्स रेंज, अगर रेंज इक्वल है इसका मतलब कि वो दोनों ही इक्वल होंगे। सो रेंज ऑफ T इज इक्वल टू द रेंज ऑफ U, this implies both has to be identical, T has to be equal to U, hence it is uniquely determined. So T is unique orthogonal projection on W, and this is called the orthogonal projection of V on W. Let T be a linear operator on an inner product space V, then T is an orthogonal projection if and only if T has adjoint T star and T square equal to T, and that will be T star. So T आपको एक linear operator given है from vector space V to V, where V is an inner product space. Then T is an orthogonal projection. अब orthogonal projection का आपको पता है कि range of T, V को हम लिखेंगे range of T डार्क सम नल स्पेस ऑफ T की फॉर्म में, देन ये रेंज ऑफ T का ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट नल स्पेस ऑफ T, एंड नल स्पेस ऑफ T का ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट रेंज ऑफ T। अगर T हमारे पास एक लीनियर ऑपरेटर फ्रॉम V टू V विच सेटिस्फाई दिस कंडीशन, देन इसको हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन। ठीक है, और प्रोजेक्शन आपका था कि अगर W1 डार्क सम W2 है, देन T ऑफ V को हम डिफाइन करते हैं, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट है तो अगर x1 बोलते हैं, यानी कि और x जो था हमारा x1 प्लस x2 की फॉर्म में था, तो इसको हम बोलेंगे खाली प्रोजेक्शन ऑन W1, प्रोजेक्शन ऑन W1, इसको फिर हम सिंपली बोल देते हैं प्रोजेक्शन मैप। बट यहाँ पे ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन कब कहलाता है, अगर V को हम लिखते हैं इस फॉर्म में, और रेंज ऑफ T का ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट नल स्पेस ऑफ T, और नल स्पेस T का ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट रेंज ऑफ T होता है। दिस इज द ये आपका डिफरेंस है। तो आपको गिवन है कि ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन है गिवन है, और हमें शो करना है कि T के पास एडजॉइंट ऑपरेटर एग्जिस्ट करता है, T हैज एडजॉइंट ऑपरेटर यानी T स्टार, और हमें फर्दर क्लेम करना है कि T स्टार विल बी इक्वल टू T एंड T स्क्वायर। नाउ सिंस ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन है, इसका मतलब कि ये प्रोजेक्शन होता है, सिंस T इज ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन वी कैन राइट इन दिस फॉर्म, T ऑफ x को हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में, लिख सकते हैं every x in V I can write in this form. So ये आपका प्रोजेक्शन है, so T is a projection on range of T, and by previous theorem
टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू टी। तो ये हमने शो कर दिया कि टी स्क्वायर टी के इक्वल है। अभी हमें शो करना है कि टी के पास एडजॉइंट एग्जिस्ट करेगा टी स्टार। ठीक है, नाउ वी नाउ शो दैट देयर एग्जिस्ट एडजॉइंट ऑफ टी। वी नाउ शो दैट देयर एग्जिस्ट एडजॉइंट ऑफ टी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि लेट एक्स एंड वाई इन बी सच दैट एक्स को मैंने लिख दिया इस फॉर्म में, वाई को मैंने लिख दिया इस फॉर्म में। एक्स वन आपका रेंज का मेंबर है, वाई वन भी रेंज का मेंबर है, और ये आपके नल स्पेस के मेंबर है, बिलोंगिंग टू द नल स्पेस ऑफ टी। नाउ सिंस क्योंकि हमें पता है कि ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन गिवन है, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन गिवन है, तो रेंज ऑफ टी का ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट जो है नल स्पेस टी है, और नल स्पेस टी का ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट जो है रेंज ऑफ टी गिवन है। तो रेंज ऑफ टी का ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट आपको पता है नल स्पेस ऑफ टी है बाय डेफिनेशन, बाय अजम्पशन। तो कंसीडर करते हैं इनर प्रोडक्ट ऑफ x कॉमा टी ऑफ y दैट विल इक्वल टू द x, x की जगह मैंने लिख दिया x1 प्लस x2 कॉमा टी ऑफ y, टी ऑफ y अगर मैं अप्लाई करता हूँ यहाँ पे तो क्या मिलेगा मेरे को y1 मिलेगा, दैट इज y1। अब बिकॉज इनर प्रोडक्ट इज लीनियर तो अलग अलग हमने कर दिया। और ये आपका मेंबर है x2, x2 कहाँ का मेंबर है, x2 इज एन मेंबर ऑफ नल स्पेस का मेंबर है। और y1 कहाँ का मेंबर है, y1 मेंबर है रेंज का। तो ये आपस में ऑर्थोगोनल है, तो इसका इनर प्रोडक्ट आपका जीरो हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज इनर प्रोडक्ट ऑफ x कॉमा टी ऑफ y इज, ये बच जाएगा आपका x1 y1 फॉर एनी x कॉमा y इन v। नाउ हम कम निकालते हैं, हम टी ऑफ x कॉमा y निकालते हैं। तो टी ऑफ x आप अप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, x1 आएगा, कॉमा y को हम लिख दिया y1 प्लस y2। नाउ इनर प्रोडक्ट इज लीनियर, तो इसको हम अलग अलग कर देंगे, x का x1 का y1 के साथ और x1 का y2 के साथ। नाउ ये आपके x1 जो मेंबर है कहाँ का, रेंज का मेंबर है, और ये आपका है नल स्पेस का। और रेंज ऑफ टी का ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट है सेम एज, ये आपस में ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट है बाय डेफिनेशन। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट में है तो इनका इनर प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, सो दैट विल बी जीरो। तो यहाँ से भी हमें क्या मिलेगा x1 y1। तो अगर हम दोनों को कंपेयर करते हैं यहाँ पे, ये आपके इक्वल है फॉर एवरी x y, तो दिस इंप्लाइज t ऑफ x y इज सेम एज t ऑफ x y is same as x comma t of y for any vector x comma y in V। So this implies, अब और ये हमें पता है कि t of x comma y, और एडजॉइंट ऑपरेटर कैसे डिफाइन करते हैं, x दूसरे कंपोनेंट में जाता है तो t स्टार हो जाता है। तो इनर प्रोडक्ट ऑफ x comma t of y इज, और अगर मैं इसको यहाँ पे लेके आता तो हमारे पास कितना आता, t स्टार x comma y, और क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो यहाँ पे ये जो है t स्टार इज सेम एज t के इक्वल है। तो दिस इम्प्लाइज टी स्टार इक्वल टू टी। तो टी स्टार एग्जिस्ट करता है, टी स्टार टी के इक्वल है, और हमने पहले ही प्रूफ कर दिया था कि प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन है तो टी स्क्वायर इक्वल टू टी होता है। अब कन्वर्स लेते हैं हम कि हमने अज्यूम कर लिया कि टी जो है टी स्क्वायर के इक्वल है एंड दैट विल इक्वल टू टी स्टार, लेट टी स्क्वायर इक्वल टू टी एंड दैट इक्वल टू टी स्टार, देन बाय द रिमार्क प्रोजेक्शन, बिकॉज हमने ये भी थ्योरम की थी टी इज ए प्रोजेक्शन मैप इफ एंड ओनली इफ टी स्क्वायर इक्वल टू टी। तो टी स्क्वायर इक्वल टू टी गिवन है, सो दिस इंप्लाइज टी इज अ प्रोजेक्शन मैप। अब प्रोजेक्शन है लेकिन मेरे को क्लेम करना है कि टी इज ऑर्थोगोनल, ये मेरे को शो करना है, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन शो करना है। तो ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन शो करने के लिए मेरे को क्या शो करना पड़ेगा कि v को हम लिखेंगे डायरेक्ट सम रेंज ऑफ टी, डायरेक्ट सम नल स्पेस ऑफ टी, और क्लेम करना कि रेंज ऑफ टी का ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट नल स्पेस ऑफ टी, नल स्पेस ऑफ टी का ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट जो है रेंज ऑफ टी, ये क्लेम करना है भैया। To show that T is orthogonal projection, we need to show that range of T is null space of orthogonal complement and vice versa. Now let X is belonging to a member of range T। तो मैंने अज्यूम कर लिया कि X जो है आपका मेंबर है, कहाँ का मेंबर है, रेंज T का मेंबर है, Y इज एन एलिमेंट ऑफ नल स्पेस। X रेंज का मेंबर है और Y नल स्पेस का मेंबर है। कंसीडर करते हैं, ये हमें गिवन है T ऑफ X, क्योंकि आपका X जो है रेंज का मेंबर है, V को हम लिख सकते हैं रेंज ऑफ T डार्क सम, इसको हम लिख सकते हैं रेंज ऑफ टी डार्क सम नल स्पेस ऑफ टी में। तो अगर आपका यहाँ का मेंबर है, अगर एक्स मेंबर है रेंज टी का, मैंने अज्यूम कर लिया कि एक्स बिलोंग करता है रेंज टी का, तो एक्स यहाँ का मेंबर है तो एक्स को मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस जीरो। देयरफॉर बिकॉज प्रोजेक्शन मैप है, हमें पता है कि दिस इज अ प्रोजेक्शन मैप, तो टी ऑफ एक्स अगर मैं निकालता हूँ तो क्या मिलेगा मेरे को, एक्स प्लस जीरो, तो वी गेट एक्स। तो टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एंड ये हमें गिवन है टी इक्वल टू टी स्टार। तो टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी स्टार, x is equal to t of x and which is equal to t star of x। नाउ कंसीडर करते हैं इनर प्रोडक्ट, हम कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर द इनर प्रोडक्ट ऑफ x y इज इक्वल टू x किसकी वैल्यू किसकी इक्वल है, t स्टार की इक्वल है।
दैट इज टी स्टार ऑफ वाई, टी स्टार ऑफ एक्स कॉमा वाई। नाउ ये आपका सेकंड कंपोनेंट में जाएगा तो टी स्टार का स्टार आपका टी होता है, तो दैट विल द इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स कॉमा टी ऑफ वाई, और वाई किसका मेंबर है, नल स्पेस का, यानी कि टी अप्लाई होते ही ये जीरो पे चला जाएगा, तो टी ऑफ वाई विल बी जीरो, और ये आपको पता है कि इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स विद जीरो इज जीरो, तो दिस इम्प्लाइज इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स विद वाई इज जीरो, और आपका एक्स मेंबर था कहाँ का, रेंज का, तो दिस इज जीरो एंड वाई इज एन आर्बिट्री एलिमेंट, सो रेंज ऑफ टी जो हो जाएगा वो कंटेन्ड हो जाएगा नल स्पेस ऑफ टी, इसका ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट। So inner product of x comma y is zero. Therefore, x belonging to the null space of T का orthogonal complement. This implies range of T is contained in null space of T का orthogonal complement. Now हमें शो करना है कन्वर्स पार्ट, तो यानी कि ये मेरे को शो करना है कि null space of T का orthogonal complement is contained in range of T, ये हमें शो करना है। तो कंसीडर करते हैं norm of y minus T of y का होल स्क्वायर, तो by definition that will the inner product of this का इसके साथ, उसको हम ओपन कर लेते हैं, तो y का y के साथ हमने लिया, फिर y का माइनस टी ऑफ y, फिर माइनस का टी ऑफ y का y के साथ, फिर माइनस माइनस टी ऑफ y, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे हम इनको लिख सकते हैं, ओके वी कैन डायरेक्टली राइट y का इसके साथ, इसको मैं डायरेक्टली यहाँ से लिख देता हूँ, y का इसके साथ इनर प्रोडक्ट ऑफ y का y माइनस टी ऑफ y, डायरेक्टली इसका मैंने इसके साथ कर दिया, फिर माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ टी ऑफ y का y माइनस टी ऑफ y के साथ, डायरेक्टली लिख सकते हैं, Yes. लिख सकते हैं। इसको मैंने इसके साथ ले लिया, फिर सेकंड इसको इसके साथ ले लिया, बस y का मैंने ले लिया y माइनस टी ऑफ y के साथ, फिर मैंने ले लिया माइनस टाइम टी ऑफ y का y माइनस टी ऑफ y। अब मेरे को क्लेम करना है कि ये जो एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट नल स्पेस का मेंबर है, बिकॉज अगर मैं टी अप्लाई करता हूँ तो टी ऑफ y माइनस टी ऑफ y, तो टी ऑफ y इज सेम एज टी स्क्वायर ऑफ y, एंड टी स्क्वायर ऑफ y हमें गिवन है, t के इक्वल है, तो दिस इज इक्वल टू जीरो, ये आपका नल स्पेस का मेंबर है, तो नल स्पेस का मेंबर है, और ये आपका मेंबर कहाँ का है, y जो है मेंबर है आपका नल स्पेस ऑफ टी के ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट का, और ये आपका मेंबर है नल स्पेस का, इसका मतलब कि दोनों का इनर प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, तो इट विल बी जीरो। नाउ अब हम शो करेंगे ये वाला भी कंपोनेंट जो है वो जीरो के इक्वल हो जाएगा, तो सेकंड टपल जो है वो भी आपका जीरो हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं टी ऑफ वाई माइनस टी ऑफ वाई, अब मेरे को शो करना है ये जीरो हुआ, तो मैं क्या करता हूँ, क्योंकि टी स्टार एग्जिस्ट करता है, तो सेकंड कंपोनेंट में इसको ले जाते हैं, टी स्टार ऑफ वाई माइनस टी ऑफ वाई, और टी स्टार टी के इक्वल गिवन है, तो दैट इज टी ऑफ वाई माइनस अभी जो किया था टी स्टार टी के इक्वल है, तो टी ऑफ वाई माइनस टी स्क्वायर वाई, और टी स्क्वायर किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है, तो दैट विल बी जीरो एंड इट विल बी जीरो, सो ये भी आपका जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, तो दिस इज नॉर्म इज जीरो, नॉर्म जीरो इसका मतलब कि वाई माइनस टी ऑफ वाई हैज टू बी जीरो, दिस इंप्लाइज वाई इज इक्वल टू टी ऑफ वाई, तो ये आपका जो एलिमेंट है वो आपका रेंज के अंदर चला गया, सो वाई इज एन मेंबर ऑफ रेंज टी, so converse part is also true, so they आपस में कंटेनमेंट हो गई, so range of t is also contained in this, so both are equal, so range of t is same as null space of t का orthogonal complement। दो तीन लाइन हो रहे हैं, अब हमें शो करना है, ये हमने शो कर दिया कि रेंज ऑफ टी सेम एज नल स्पेस ऑफ टी का ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट, अब हमें शो करना है नल स्पेस ऑफ टी का ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट, ये हमारा प्रूफ हो गया, शो करना रेंज ऑफ टी के इक्वल है, तो सिंस इन द व्यू ऑफ एक्सरसाइज ये मैंने बताया था कि एस कंटेन होता है एस कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट, वो हमने यूज किया है, नल स्पेस ऑफ टी इज कंटेन इन कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट, सो वी हैव नल स्पेस ऑफ टी इज कंटेन इन कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट, और ये आपके पास पता है, ये हमने प्रूफ कर दिया है, तो इसका कंप्लीमेंट लेंगे तो रेंज ऑफ टी का कंप्लीमेंट, तो नल स्पेस ऑफ टी इज कंटेन इन रेंज ऑफ टी का कंप्लीमेंट। अब कन्वर्स पार्ट शो करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट एक्स इज एन एलिमेंट जो कि आपका रेंज ऑफ टी का ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट में हमने ले लिया, देन मेरे को शो करना है कि x बिलोंग करेगा नल स्पेस ऑफ टी में, कोई भी एलिमेंट मैंने ले लिया y, देन कंसीडर करते हैं इनर प्रोडक्ट ऑफ टी ऑफ x और y, सेकंड टपल में लेके जाएंगे टी स्टार ऑफ y बिकॉज गिवन है, तो टी ऑफ y की इक्वल है, एंड दिस इज जीरो बिकॉज टी ऑफ y आपका कहाँ का मेंबर है, ये आपका रेंज का मेंबर, ये आपका रेंज का मेंबर हो जाएगा टी ऑफ y, और x जो है तो ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट है, यानी कि इनर प्रोडक्ट ऑफ x विद रेंज ऑफ t के जितने भी मेंबर होंगे उसका इनर प्रोडक्ट जीरो, सो इट विल बी जीरो, so t of x comma y is zero for every y, so in particular y को हम ले सकते हैं t of x, so this implies inner product of t of x comma t of x is zero, and this implies t of x is zero for every element x,
इन रेंज टी, क्या ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट में था। This is 0 for every x belong to range of T का ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट। तो दिस implies x belong करेगा आपका नल स्पेस में, x is belonging to the null space for every element this thing. So ये आपका कन्वर्स पार्ट भी ट्रू हो गया। तो दिस implies this is an orthogonal projection। ठीक है। Yes, sir.